हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवान खटक और आज हम इंट्रोडक्शन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करने जा रहे हैं द एडजेक्टिव। गाइस, आप यकीनन जानते होंगे कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव, ये असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले का हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम दो टॉपिक्स यानी कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने वो दोनों वीडियोस देख रखी होंगी, क्योंकि उन दोनों वीडियोस में नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया गया है और एडजेक्टिव को समझने के लिए नाउन और प्रोनाउन को समझना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप नाउन और प्रोनाउन को नहीं समझेंगे तब तक आप एडजेक्टिव को नहीं समझ सकते, क्योंकि एडजेक्टिव होता ही नाउन और प्रोनाउन के लिए है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस देख रखी हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो उन दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं, आप वहां से उन वीडियोस पर जा सकते हैं और उन वीडियो को देखकर और फिर इस जो आज के टॉपिक है इस पर आइए, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप चाहें तो ऊपर जो आई का लिंक आ रहा है इस पर भी क्लिक करके आप जो है वो नाउन और प्रोनाउन को विजिट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सिंपल सी बात बता दूं कि ये जो लफ्ज है इसे लिखा एडजेक्टिव जाता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में जो है, इंग्लिश में कोई भी चीज सीधी नहीं है। कहते हैं ना उर्दू में ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, तो इस तरह इंग्लिश में जो है इसको लिखते तो है एडजेक्टिव, लेकिन ये जो इसमें डी होता है इसको पढ़ते नहीं है, यानी कि डी को लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। इसको एडजेक्टिव के बजाय एडजेक्टिव पढ़ते हैं, अंग्रेज इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। लेकिन पहले अगर आपके मुंह से एडजेक्टिव निकल भी जाता है, ये किसी के मुंह से निकल जाता है या मेरे मुंह से भी निकल जाता है, तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, कोई जुर्म नहीं हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो सही प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश ग्रामर के रूप से वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, ये हमने समझ लिया। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं अभी। अच्छा, पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। ज़हन में रखिएगा कि जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनकी जो ग्रामेटिकल डेफिनेशन होती है वो अक्सर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उससे हम समझ नहीं पाते कि ये चीज है क्या। यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूं कि उस डेफिनेशन के अलावा आपको सिंपल वर्ड्स में भी समझाऊं कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये असल में होता क्या है। मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि एडजेक्टिव वो लफ्ज है जो नाउन या प्रोनाउन की सिर्फ जाहिर करे, नाउन और प्रोनाउन की, यानी नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त जाहिर करे। अब जाहिर है हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं तो फिर हम सिफ्त में परेशान होते हैं कि भाई ये सिफ्त क्या चीज है। अब सिफ्त को समझेंगे तो समझेंगे कि नाउन और प्रोनाउन की जो सिफ्त जाहिर कर रहा है वो एडजेक्टिव है। तो इसलिए आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूं, आसान भाषा में समझिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो लफ्ज होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे। क्या मतलब? ऐसा लफ्ज कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो, तो वो लफ्ज जो है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये हमने सिंपल डेफिनेशन ले ली। अब हमारे पास जो है कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए। इनकी मदद से हम समझते हैं कि एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस तरह से देता है। तो चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ से और इनकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है वो हमें एक्स्ट्रा मालूमात किस तरह से देता है। देखिए हमारे पास यहाँ पहला सेंटेंस देखिए, ठीक है ना। 8 सेंटेंसेस हैं, हम कोशिश करें कि हम लोग जल्दी जल्दी इनको कवर करें ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। पहला सेंटेंस हमारे पास है यू आर इंटेलिजेंट। अच्छा देखिए, अब इसमें हमने यहां पर एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया है यू, ठीक है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन क्या होता है। अब यू एक शख्स है, कोई शख्स नाउन होता है और हमने यू इस्तेमाल किया यानी प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया। मैं कहता हूं यू आर इंटेलिजेंट, फर्ज करें मैं आपसे कह रहा हूं यू आर इंटेलिजेंट। तो अब देखिए कि मैंने यू जो कि एक प्रोनाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की एक लफ्ज को इस्तेमाल करके, और वो लफ्ज कौन सा है? इंटेलिजेंट। तो अब आप गौर करें कि ये जो लफ्ज है इंटेलिजेंट, ये असल में हमें कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है किसके बारे में? यू के बारे में। इसने यू के बारे में, जो शख्स है उसके बारे में हमें कोई मालूमात प्रोवाइड की, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी उसके बारे में। तो चूंकि इस लफ्ज ने एक प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, तो हम कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना जी। अच्छा, एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि इसने हमें एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, एडजेक्टिव जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो आम तौर पर जो होती है कि या तो वो बता रहा हो कि भाई वो नाउन
कि उसकी अच्छाई या बुराई बता रहा होगा, या उसकी तादाद बता रहा होगा, या उसकी मिकदार बता रहा होगा, यानी इसी तरह की वो चीजें जो है वो बता रहा होता है। लेकिन पहले जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो फिर हम मजीद इनको समझेंगे। तो क्या देखा आपने कि लफ्ज इंटेलिजेंट ने जो है वो यू के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। वी हैव अ ब्लैक कार। कोई आपसे कहता है कि वी हैव अ ब्लैक कार। अच्छा, अब वो आपको असल में कह रहा है कि वी हैव अ कार। वो कहता है वी हैव अ कार, यानी उनके पास कार है। ठीक है जी, कार है। अब कार क्या होता है? जाहिर सी बात है, कार एक नाउन है। तो अब देखिए, जब उसने यहां पर ये लफ्ज लगा दिया ब्लैक, तो उनके पास जो कार है उसके बारे में उसने आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो कार तो कैसी भी हो सकती है ना, तो उसने क्या किया, उसने एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया ब्लैक, जिससे आपको पता चल गया कि वो जो कार है वो किस तरह की है। तो देखिए, ये ब्लैक लफ्ज है, इसने आपको कार के बारे में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। तो चूंकि इसने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी एक नाउन के बारे में, और जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक हो गया जी। देखिए उसके बाद हमारी तीसरी एग्जांपल, दे विल बाय 2 कैमल्स। दे विल बाय कैमल्स, वो कैमल्स खरीदेंगे, यानी कि ऊंट खरीदेंगे। ठीक है जी, ये पता चल गया हमें, वो ऊंट खरीदेंगे। अब एक लफ्ज इस्तेमाल किया है बोलने वाले ने, उसने क्या किया कि उसने बताया हमें कि भाई ठीक है, कैमल्स तो हम लोग लेंगे, लेकिन उसने कैमल्स के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा भी बताया। वो एक्स्ट्रा क्या बताया कि वो कैमल्स कितने होंगे? वो कैमल्स 2 होंगे। कितने कैमल्स होंगे? 2 कैमल्स होंगे। तो चूंकि 2 कैमल जो लफ्ज है, इसने हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई कैमल्स होंगे, ठीक है, नाउन होंगे, लेकिन होंगे कितने? 2 होंगे। तो ये जो 2 लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसने नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो 2 लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या होता है? वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त जाहिर करे। अब ये तो है सरकारी डेफिनेशन जो किताबों में मिलेगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस सरकारी डेफिनेशन में, इस ऑफिशियल डेफिनेशन में, इस जो एक रिवायती डेफिनेशन है इसमें ना पढ़ें। जो सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि असल मकसद समझना है। ठीक है, हाँ, अगर कहीं एग्जाम वगैरह का मसला हो तो फिर रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर आपने वहां पे रट्टा लगा लेना है कि व्हाट इज के भाई व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। वो किताबों में मिल जाती है, वो वहां से लेके आप इसको रट लेना। लेकिन समझने की हद तक वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, वो लफ्ज कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक हो गया जी। अब देखिए अलीशा लाइक्स हॉट टी। ठीक है जी, अलीशा जो है उसको, अलीशा एक लड़की है और उसको चाय पसंद है। भाई ठीक है, चाय क्या होती है? चाय तो नाउन होता है, ये तो हमें पता है, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, और जिसको टेस्ट कर सके वो नाउन होता है। ठीक है, अब अलीशा लाइक्स टी, पसंद करती है, लेकिन टी किस तरह की टी? बहुत सी इकसाम होती है चाय की। कश्मीरी चाय होती है, सब्ज चाय होती है, कावा चाय होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है ना, ठंडी चाय होती है, मेरी तरह कुछ लोग ठंडी करके पीते हैं। ठीक है, तो वो कैसी चाय पसंद करती है? अलीशा लाइक्स हॉट टी। तो अब देखिए, ये जो लफ्ज हमने इस्तेमाल कर दिया हॉट, इसने देखिए टी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि भाई टी तो होती है, चाय तो होती है, कैसी होती है? हॉट होती है। तो चूंकि इस लफ्ज हॉट ने बता दिया कि भाई चाय जो है वो गर्म होती है, लिहाजा ये लफ्ज कहलाएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फराहम कर दी इसने। 5वीं एग्जांपल देखिए, उमर वाज वेयरिंग नाइस शूज। उमर वाज वेयरिंग शूज। ठीक है, उमर ने जूते पहने हुए थे। ठीक है जी, बाकी सब लोग लड़के नंगे पैर खेल रहे थे गर्मी में, धूप में, गर्म जमीन पर, और उमर ने तो जूते पहने थे। उमर वाज वेयरिंग शूज, शूज पहने थे। ठीक हो गया जी, शूज तो हो गया नाउन, ये तो नाउन होता है। लेकिन वो शूज कैसे थे? ऐसे लोकल क्वालिटी के थे, फजूल से थे या अच्छे थे? तो बताने वाला हमें बता रहा है कि उमर वाज वेयरिंग नाइस शूज, के बड़े ही उम्दा, बड़े ही आला शूज थे। तो अब क्या हुआ, ये जो नाइस लफ्ज आ गया, इसने हमें शूज जो कि नाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। तो चूंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, हम बोलेंगे भाई इसने चूंकि हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए, इसलिए ऐसे लफ्ज को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक हो गया। अगली एग्जांपल देखिए, नंबर 6, शी बॉट क्लॉथ्स, शी बॉट एक्सपेंसिव क्लॉथ। शी बॉट क्लॉथ, बेसिकली उसने कपड़े खरीदे हैं। भाई ठीक है, वो गई, उसने मार्केट से कपड़े खरीद लिए, पता चल गया हमें। और कपड़े क्या होते हैं?
कपड़े नाउन होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। अब कपड़े कैसे थे भाई? कपड़े तो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं, बहुत सारी इकसाम होती है। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया? शी बॉट एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। भाई उसके भाई की शादी थी, लिहाजा उसने कहा मैं लोकल कपड़े नहीं लूंगी, लोकल ड्रेस तो मुझे चाहिए नहीं। तो क्या किया उसने पैसों की तबाही निकाल दी। क्या किया उसने? शी बॉट, उसने खरीदे एक्सपेंसिव क्लॉथ। भाई कपड़े कैसे थे? एक्सपेंसिव सूट थे, सारे एक्सपेंसिव सूट खरीदे उसने। कोई भी उसने जो सस्ता सूट खरीदे नहीं, जानबूझ के उसने महंगे महंगे लिए, अच्छे भी थे सस्ते वाले लेकिन नहीं खरीदे। तो अब एक्सपेंसिव ने क्या किया? बताया कि कपड़े कैसे थे, यानी क्लोथ के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो चूंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी इसने एक नाउन के बारे में, हम कहेंगे कि भाई ये भी एक एडजेक्टिव है। अभी तक हम समझ चुके हैं, मजीद एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम कवर कर लेते हैं अपनी एग्जाम्पल जो हमने लिखी हुई है। नंबर 7, आई वॉन्ट टू मैरी एन ओल्ड एंड रिच मैन। अच्छा जी, आपको एक लड़की है, वो कहती है, क्या कहती है वो? आई वॉन्ट टू मैरी एन ओल्ड एंड रिच मैन। आई वॉन्ट टू मैरी अ मैन। ठीक है भाई, आदमी से शादी होगी और अच्छे तो शादी हो नहीं सकती उसकी, ये बात तो हो गई। लेकिन अब वो बता रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, भाई आदमी से तो करूंगी लेकिन आदमी कैसा होना चाहिए? आदमी तो नाउन है, मैन तो नाउन है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, किसी का नाम है। अब वो आदमी जो है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए रिच। पहली बात बता दी उसके बारे में कि रिच होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? भाई ओल्ड होना चाहिए ताकि जल्दी मर जाए, जान छूट जाए उससे। जल्दी मर जाएगा तो सारी जायदाद मेरे नाम पर आ जाएगी, उसके बाद मैं होंगी और पैसा होगा और मजे होंगे। ठीक है ना? तो भाई अमीर चाहिए, बूढ़ा भी हो, जिसकी टांगे कब्र में लटकी हो, ऐसे निकल जाए। शादी के बाद 3 महीने के बाद बंदा खलास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बंदा चाहिए। तो वो बोल रही है आई वॉन्ट टू मैरी एन ओल्ड एंड रिच मैन। चॉइस बता दी उसने अपनी, भाई ओल्ड ढूंढो मेरे लिए और रिच तो हो ही हो, रिच ना हो तो फिर ओल्ड का क्या फायदा? ओल्ड तो यहां बहुत सारे घूम रहे हैं। अब ये जो लफ्ज है ओल्ड, रिच, इसने बताया मैन कैसा होना चाहिए। भाई मैन ढूंढो जो चल ना पा रहा हो और अमीर हो। तो ये दोनों अल्फाज बता रहे हैं किसके बारे में? ये दोनों अल्फाज बता रहे हैं मैन के बारे में। तो चूंकि ये ओल्ड एंड रिच दोनों ने मेन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, तो हम कहेंगे भाई ये हो गए एडजेक्टिव। यकीनन समझ चुके हैं आप कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं। तो देखिए किस तरह नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। पहली जो सेंटेंस था हमारा नंबर 1, उसमें इन्होंने प्रोनाउन को के बारे में कुछ बताया था, और बाकी जो हमने एग्जांपल्स अभी तक 6 डिस्कस की उनमें नाउन्स के बारे में बताया कि ज्यादा नाउन थे, प्रोनाउन भी एक नाउन ही होता है, आपको पता है। आखिरी एग्जाम्पल, ही इज क्लेवर। ही इज क्लेवर, वो चालाक है, होशियार रहने की जरूरत है उससे। बूढ़ा तो है, अमीर तो है, मरने का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। क्यों? वो बड़ा चालाक बंदा है, वो ऐसे ही लटक लटक के चलता है, लेकिन वो बंदा, वो बड़ी पहुंची हुई चीज है, वो मरेगा नहीं इतनी जल्दी। ठीक है ना? वो ऐसे ही ड्रामा कर रहा है तुम्हें फंसाने के लिए, तुम शादी कर लोगी और बाद में मरेगा ही नहीं वो है, फिर सुपारी देते फिरना फिर उसकी। तो ही इज क्लेवर, मतलब चालाक है बड़ा। तो क्या कर रहा है ये लफ्ज चालाक? ये बता रहा है कि भाई वो जो बूढ़ा है वो कैसा है। एक ही तो प्रोनाउन है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रोनाउन है। अब ये जो प्रोनाउन है ही, ये कैसा है? क्लेवर है बहुत। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसने बता दिया कि भाईजान वो बूढ़ा कैसा है, वो ऐसे ऐसे लटक लटक के यूं चल रहा होता है, वो ऐसे शो कर रहा होता है कि मैं मरने वाला हूं, और तुम्हें फंसाने के लिए उसे पता है कि तुम्हें बंदा ऐसे चाहिए वरना वो मरेगा नहीं, मेरी मानो तो मत करो शादी उससे। ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। तो क्लेवर ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी ही के बारे में, जो कि प्रोनाउन है, लिहाजा हम बोलेंगे ये एक एडजेक्टिव है। तो गाइस क्या समझे हम लोग कि क्या होता है एडजेक्टिव? सिंपल अल्फाज में वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे। तो जब हम नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करना चाहते हैं तो हम उसके साथ आसपास कहीं पर भी एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि नाउन के साथ आए, उससे पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ऐसी काइंड्स होती हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। डिटर्मिनर्स होते हैं जो एडजेक्टिव नहीं होते असल में, मुख्तलिफ जैसे आर्टिकल है मिसाल के तौर पर, प्रोनाउंस है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो हम जब डिटेल्स में जाएंगे तो तब डिस्कस करेंगे। आज हमने सिंपली समझा कि भाई ये एडजेक्टिव असल में होती कौन सी सब्जी है, ये हमने जान लिया कि हाँ एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। तो बेसिकली हम समझ गए और तो हमारा गुजारा होता रहेगा, आगे जाएंगे तो फिर हम डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। गाइस वीडियो अगर पसंद आ गई है तो मुझे आप बताइए कि ये आपको वीडियो पसंद आई और कैसे बताएंगे। लाइक के बटन पर जो है आप हिट कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आई है तो फिर कमेंट्स में जाइए और बताइए कि पसंद क्यों नहीं आई, मैं क्या करूं, क्या ऐड करूं, क्या निकालूं,
क्या तब्दीली करूं तो मेरी वीडियो जो है वो इसका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए और आपको ये पसंद आ जाए। और अगर पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपको मिलती रहे, मेरे आइंदा की वीडियोस भी मिलती रहे, जो मैं एडजेक्टिव्स पर बनाऊंगा, काइंड्स पर बनाऊंगा, प्रोनाउन पर बनाऊंगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बहुत सारे इंग्लिश के हैं, और मैं और भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते रहता हूं, मोटिवेशन और डिफरेंट जो है पेरेंटिंग वगैरह पर। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे तो साइंटिफिक मेथड ये है कि पहले आप क्लिक कर दें सब्सक्राइब के बटन पर, उसके बाद आपको एक बेल का आइकन नजर आएगा उस पर भी क्लिक कर दें, और साथ में फिर आपको नोटिफिकेशन का ऑल और ऑप्शन आएंगे उस पर ऑल पे क्लिक कर दें। तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो गाइस फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सरवान खट्टक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।